मेरा नाम मुन्नी मेहता है और मैं ग्राम मटेना तो गजला से हूँ। और मैं हम लोग वैसे डेरा पानी में ही रहते हैं। और मैं 87 में मैडम मुक्ति जी से मिली थी और ऐसे मतलब चलते फिरते मिल गए। मैं ऐसे कोई वो नहीं था। तो 87 में मिली थी। फिर 88 में हम लोगों ने हल्का फुल्का काम करना शुरू कर दिया। आप यहाँ रहती थी उस वक्त? मैं मेरा अपना गांव है यहाँ। वैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, लेकिन कभी हम लोग के यहाँ ये अक्टूबर और इसमें बहुत काम होता है तो मैं अपने गांव आती थी। तो इसी दौरान मैं मुक्ति जी से मिली। मैं तो मुक्ति जी से मिली। उन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि हम कुछ काम करने चाहती थी वो मेरे से। तो मुक्ति जी ने करीब अपने साथ 6-7 जनों को एक लीडरशिप में सबको इकट्ठा करके और हल्का फुल्का काम सबको दिया उन्होंने। तब ये औरतों का इकट्ठा होने वाली बात नहीं थी और हमारी अपनी बात थी। तो उन्होंने कहा भैया मैं हर किसी को काम दे रही हूँ। क्या काम था? ये कताई बिनाई, किसी को कुछ, किसी को ये मतलब इस तरह का काम दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैंने अपने इलाके में पहले गांव में एक थोड़ा औरतों को ये जो हमारे यहाँ कताई का काम जानती थी, मैडम के यहाँ से ऊन लाके उनको देना शुरू करा। तो बाद में मैडम ने कहा कि अगर जब हम ऊन देना शुरू, हाँ इस इलाके में ऊन लोग काट सकते हैं तो हम क्यों ना हम अपना खोलें। मेरे को बोला उन्होंने। मैं कहा ठीक है मैम खोलते हैं। तो मैंने ग्राम मटेना में मेरा अपना मायका है, मैंने वहीं पे ये काम स्टार्ट किया। तो मैंने उसमें 2 चरखे लिए। तो मैंने औरतों को बुलाया कि भैया हम कुछ काम करना चाहते हैं, आप लोग आए। तो उनमें से उस समय कोई भी औरतों को इतनी जानकारी तो थी नहीं कि वो आकर के वहाँ पे कुछ करें। तो लोग पहले आने की कोई किसी की इच्छा नहीं थी। फिर मैंने लोगों को समझाया कि देखो तुम लोग गांव में घास काटने जाते हो, लकड़ी लेने जाते हो, लेकिन सर में गट्ठा रख करके तुम 1 घंटा बाद तो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन तुमसे मैं 1 घंटे के लिए यहाँ आने के लिए बोली और तुम नहीं आ रहे हो। तो मैंने उनको समझाया। तो ऐसे पहले तो 3 औरतें आई। 3 औरतों को मैंने वो काम सिखाया। काम क्या सिखाया? वही कताई बिनाई जो चरखे का हमारे यहाँ पे चल रहा नीचे, तो वो वाला काम। मेरे पास उस समय चरखे भी नहीं थे, मेरे पास कुल 2 चरखे थे। वो भी मैंने कोई गांव में जो हमारे उधर पुराने लोग काटते थे उनसे मांग के लाए थे। तो मैंने वो शुरू कर दिया। तो आज 3 आई, कुछ दिन के बाद 6 हो गई, फिर उसके बाद 8 हो गई, फिर 10 हो गई। बढ़ते बढ़ते करीब 15 लेडीज़ें हो गई। फिर मैंने फिर चरखे का इंतज़ाम करा। मतलब कहीं गांव में पूछा भी किसके पास चरखे हैं, तो चरखे लाए। तो फिर हमने ज़्यादा नहीं 1-1 घंटे का हमने उनको शिफ्ट कराया। तो मुक्ति जी ने कहा कि उनकी जगह में तो थी कि औरतें खाली क्यों आएंगी। मैंने मैम को बोला मैम पहले नहीं आ रही थी औरतें ये। तो उन्होंने कहा मुन्नी जी ऐसा करते हैं कि इनको 1 घंटे का 100 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे। तो ठीक हुई है औरतें कि उसमें कुछ जागरूकता है। भाई हम 1 घंटा, हम लोग क्या 2 घंटा हम लोग गप मारते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब वो हमको बुला रही है तो हम जाते हैं। तो औरतें बढ़ने लगी मेरे मटेने गांव में ही। तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने तो ये रफ़ ऊन की हाथ साफ़ करवाया इनको। तो ऊन भी काफ़ी इकट्ठा हो गया था। तो मैंने मैम को बोला मैम ये ऊन का क्या करेंगी। मैम ने कहा कि जो ये कारपेट लगा है ये लग रहा है ये, तो इस कारपेट का यूज़ शुरू कर दिया हमने। तो मैम ने कहा कहीं ये सिखाने वाला मिलेगा तो दीदी आप इंतज़ाम करो। फिर मैं अल्मोड़ी में आई। मैं कोई मर्तुजा नाम की कोई लेडीज़ थी, मैं उसको ले गई वहाँ। मैंने कहा भैया ये कारपेट बनाना हमको भी सिखा। तो मैंने कुछ औरतों वही 20 औरतों को, औरतें जुड़ गई थी मेरे साथ। वही 20 औरतों में से 10 औरतों को मैंने ये काम कराना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे एकदम हाथ तो साफ नहीं, मतलब छोटे छोटे आसन वो लोग बनाने लगे। तो मैम ने बोला, क्योंकि मैडम उस समय कुछ 1-आध स्कूलों को भी डोनेशन और मतलब अपना काम शुरू कर रही थी। तो मैंने कहा मैम ने कहा मुन्नी दी ये तो अच्छा हो गया, ये तो छोटे छोटे आसन बन रहे हैं, इनको क्यों ना हम बच्चों को बैठने को दे दें। वो हमारे यूज आ गए। मैडम ने वो बच्चों को बैठने को दे दिए। फिर कुछ दिन के बाद कुछ औरतों का हाथ चरखे में हाथ साफ होने लगा। फिर मैडम ने ये छोटी लूम ली, जो ये लूम हमारे यहाँ पर लगी हैं। ये लूम में एक ही लूम लगाया। तो उस लूम में उसी 20 औरतों में से कुछ को तो हमने चरखे में बैठा दिया, कुछ को हमने
इस कारपेट में बैठा दिया, कुछ औरतों को हमने उस रूम में बैठा दिया। इसके लिए भी एक मास्टर का इंतज़ाम किया। वो मास्टर मटेने गांव में आकर के तो उसने वो काम भी शुरू कर दिया। तो करीब 6 महीने तक हमने उसी मटेने गांव पर काम किया। तो भी आप एकदम मास्टर तो हम ला नहीं पाते थे, लेकिन कुछ औरतों को हमारे टीचर ने इतना परफेक्ट बना दिया था कि वो पैर चलाना उनको आ गया था। तो मैम ने कहा भी अगली बार फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो उन्हीं करीब 10 औरतों को जब ये लूम सिखाया था, उनमें से करीब 2-3 औरतें कुछ काम करने लगी, अच्छा करने लगी। तो भी मैंने फिर दूसरा गांव लिया। दूसरे गांव से भी मैंने करीब ज़्यादा औरतें नहीं ली, करीब 10 औरतें ली। कौन सा गांव था? दूसरा गांव था, मेरा अपना गांव था गजेला, अपना गांव था। मैं गजेला में शुरू करा। वहाँ पे मैंने 2-3 औरतों को तो मैंने 4 औरतों को मैंने कारपेट में रखा, 4 औरतों को मैंने मशीन में रखा और 2 औरतों को मैंने चरखे में रखा। तो तीनों चीज़ स्टार्ट कर दी। करीब 6 महीने की 2-3 महीने वहाँ भी हमने काम उनको सिखाया। वो चालू होते रहा। फिर इसके बाद हमने दूसरा गांव ले लिया। वो गांव लिया हमने सल्ला। ऐसे ऐसे करते करीब हम लोगों ने काफ़ी गांव ले लिए। तो बढ़ते गए। तो क्योंकि मेरा काम आगे की लेडीज़ें काम अच्छा करने लगी, तो उन्हीं औरतों को गांव में हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा कि भैया उनको कम से कम पैर चलाना आ जाए। तो पहले मटेना लिया, फिर मैंने गजेला लिया, फिर इसके बाद मैंने सल्ला लिया, सल्ला के बाद मैचोड़ लिया, मैचोड़ के बाद डीना पानी लिया, डीना पानी के बाद नीचे कोटूड़ा है, गधोली, मतलब इसके बाद करीब 10-12 गांव से ज़्यादा ले लिया मैंने। और सब औरतें जो हैं अपने गांव में काम? हाँ, और उन्हीं के गांव में मैम ने एक कमरा लिया। हाँ, एक कमरा लिया, उनको उसका किराया दिया। उस कमरे में ही हमने वो 3 चीज़ों की ट्रेनिंग शुरू करी। मतलब औरतें धीरे धीरे जागरूकता औरतों में हो ही गई। जब हमने 6-7 गांव हमने ले लिए, तो मैम ने कहा, मैम आप कुछ तो औरतें काम अच्छा करने लगी हैं। तो मैडम ने मटेने ग्राम सभा में कहीं पे ज़मीन ली। तो वो ज़मीन, वहाँ पर भी कहीं ज़मीन तो मिली नहीं, लेकिन मेरे अपने पापा उन्होंने अपनी ज़मीन दी। उनकी भी इच्छा थी कि भैया जब लड़के काम कर रहे तो क्यों ना मैं काम के लिए इनको जगह दे दूँ। तो उन्होंने ग्राम सभा मटेने में हमको कुछ जगह दी। तो हमने वहाँ पे एक छोटा सेंटर खोला, काफ़ी बड़ा। हाँ, भी है, हमारा स्टार्टिंग वहीं से है। तो हमने वहाँ पे हमने जब खोला, उसको खोलने के बाद तो हर गांव से, जैसे ये मशीन है, जो लेडीज 6 में से करीब 2 या 3 औरतों ने तो अच्छा हाथ साफ कर लिया था, उनको मैं मटेने गांव में ले आई। 2-3 औरतों को हर गांव से 2-3 औरतें, करीब 15-20 औरतों को मटेने गांव में ले आए। क्योंकि मटेना गांव में हम लोगों ने, गांव में तो हमने उनको 1-1 घंटे की ट्रेनिंग दी, लेकिन मटेने गांव में जब हमारा अपना सेंटर हुआ तो हमने वहाँ 10 से 1 बजे तक रखा, 2 बजे तक। और फिर वहाँ से यहाँ कैसे आए? तो सुनिए, तो हमने वहाँ पे किया। तो फर्स्ट तो इन्होंने अपने गांव में किया, सेकंड बैच इन्होंने अपने मटेने सेंटर में किया। फिर वहाँ भी कुछ औरतों का, तो सबको तो हाथ साफ नहीं हुआ, लेकिन 3 घंटे में भी कुछ औरतों का और अच्छा हाथ साफ हुआ। तो मैडम ने ऊपर जहाँ पर डीना हॉस्पिटल है, कोई नीचे एक मटेने का ही एक कोई बड़ा हॉल, ग्राम सभा का हॉल था। तो वहाँ से जिस औरत का हाथ और अच्छा साफ हुआ, उसको हम ऊपर लाए डीना हॉस्पिटल के पास। तो वहाँ पर भी हमने एक सेंटर खोला। तो वहाँ पर उनका भी और हाथ साफ होने लगा। पहले 1 घंटे की, फिर 3 घंटे की, फिर हमने 6 घंटे की उनको ऊपर टॉप में ट्रेनिंग दी। पैसा भी बढ़ाते रहे उनको, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जब मटेना टॉप में भी इनका बहुत अच्छा हाथ साफ हो गया, तब तक कि मैडम ने यहाँ पे, या प्रशांत जी ने जो भी है, यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। तो इनकी नीचे की बिल्डिंग तैयार हो गई थी इनकी। तो इन्होंने कहा कि दीदी जो औरतें वहाँ उनका हाथ साफ हो, उनको इधर भेजते रहो। तो करीब अगर मैंने 12 औरतें हैं तो 6 औरतों का हाथ तो साफ हो ही चुका था, अच्छा काम करने लगी थी, उनको यहाँ भेजा। फिर मटेन जो गाँव में जो मेरा काम चल रहा था, उस गाँव में से 2-2 औरतें फिर उनको मटेना गाँव ट्रेनिंग में लाए, वहाँ से औरतों को ऊपर लाए, फिर वहाँ से हाथ साफ हुआ इधर, ऐसे करके चैन बनती रही। जितने भी गांव में मैंने ट्रेनिंग की, जिन औरतों का हाथ साफ हुआ, उनको धीरे धीरे इधर को पास करते रहे। तो ये अभी भी हो रहा है ऐसा, या ये अभी तो ऊपर नहीं हो रहा है। आजकल गांव में हमने ट्रेनिंग दे रखी, कुछ दिन के लिए ब्रेक दे रखा उनको, लेकिन अभी उन औरतों का भी हाथ साफ हो रहा है, उनको भी यहाँ लाने की मैडम सोच रही है। तो यहाँ पे आए, फिर धीरे धीरे काम बढ़ते गया, होता ही है, फिर काम बढ़ते गया। तो फिर
कुछ दिन में यहाँ आकर के इनको, फिर हमने इनको गांव में मैं यहाँ औरतों को भेजती रही, वहाँ पर नई नई ट्रेनिंग देती रही, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग देने का ही काम किया। मैं यहाँ तो मुझे ज़्यादा साल भी कम ही होते हैं मुझे यहाँ आए हुए, क्योंकि मैं तो तब तक तो मैं गांव में ही, तो जितनी औरतों को सिलेक्ट करती थी मैं ही करती थी, मैं ही लाती थी और मैं ही उन औरतों को यहाँ भेजती रहती थी। कहीं पर गांव पे ट्रेनिंग दी, किसी को एपण की ट्रेनिंग दी, किसी को निटिंग की ट्रेनिंग दी, किसी को कोई ट्रेनिंग दी, तो जिन औरतों का हाथ साफ होता रहा उनको कम यहाँ भेजते रहे। आज देखिए कि धीरे धीरे, मैं तो यहाँ सोच भी नहीं सकती थी कि 3 औरतों से मैंने काम किया कि आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, और आज देखिए देखते देखते इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अभी भी मैं गांव में ट्रेनिंग जब कोई करनी होती है तो मुझको ही भेजते हैं कि जाओ औरतों का सिलेक्ट करके आओ और उनको ट्रेनिंग दो। तो अब 2-4 साल से मैं यहाँ पे जमी हूँ, अब पता नहीं कब मेरी बारी आती गांव में जाने की, ये मैं नहीं जानती। कितनी लेडीज़ यहाँ काम करती हैं? अभी तो यहाँ 200-250 औरतें हैं काम कर रही हैं, और गांव में भी करीब 700-800 औरतें तो अभी गांव में भी ब्रेक में हैं। तो धीरे धीरे फिर उनको भी मैडम शायद उनको यहीं लाने की सोच रही हैं, क्योंकि मटीना भी हमारा अपना सेंटर है, शायद उसको अभी बंद नहीं करेंगी, उससे भी कोई चालू करेंगी, कुछ दिन के लिए रोका है। तो अब जो है तो बहुत अच्छा काम करने लगे औरतें, और अब उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब तो अगर मैं गांव में ट्रेनिंग भी करती हूँ तो मैं इन्हीं औरतों से उठा के ले आती हूँ कि भैया तुम उनको ट्रेनिंग दो। तो इस राह में इतने साल आपने काम किया, हाँ। क्या क्या मुश्किलें थी जो आपको लगी कि बहुत ही कठिन चीज़ें थी, जो आपको लगता था शायद कभी हल ना हो, लेकिन फिर हल निकला और फिर आगे बढ़ी? नहीं, वो तो है, वो तो हर चीज़ है, कोई भी काम करने से पहले तो दिक्कत तो आती है। तो पहले तो मैं शायद सोचती हूँ कि मैंने अपने बचपन, भले ही मेरा इलाका इधर को है, मैं इसी ग्राम सभा की लड़की भी हूँ, बहू भी हूँ, और मैंने शायद इतने गांव नहीं देखे थे जो गांव मैंने आज देख चुकी हूँ। और कैसी, और मैंने ये रास्ता ऐसे तय किया है कि मैं सोचती हूँ ऐसा तय कोई औरत नहीं कर पाएगी। धूप में भी गई हूँ मैं, बारिश में भी गई हूँ, बर्फ़ भी पड़ी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गांव बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल एकदम नीचे डाउन भी है, एकदम ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा। पहले शुरू में तो मेरे साथ मैडम भी खूब आई, मैं वो भी बेचारी भी मेरे साथ खूब, जहाँ मैं गई मैं उनको ले गई, वहाँ मेरे साथ चली। लेकिन शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, कहीं पे पहले औरतें नहीं आई, दिक्कत आई, उनको समझाना पड़ा कि ऐसा करो, तो वो औरतें पास आई। उसके बाद जब दूसरे गाँव में जाओ, पहले दूसरे गाँव में जाने में हिचक तो होती है, तो क्योंकि मैं इस इलाके की बहू भी ठहरी और लड़की भी ठहरी, तो मुझे सभी लोग जानते थे, क्योंकि मैं कहीं भी चला हूँ तो कोई मुझे किसी ने मना नहीं करा। मैं जिससे जो कहा कि मुझे कमरा दे चाहिए, उन्होंने कमरा भी दिया, जिससे जो कुछ मांगा उन्होंने मना कभी नहीं करा। शुरू में ज़रा दिक्कत तो होती है कि एकदम से, मैं भी इतनी गांव में नहीं गई, मैंने अपना ही मायके का पूरा गांव नहीं देखा था। तो इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने हर गांव देख दिया, हर गधेरे देख दिए, हर वो देख दिया मैंने। तो किसी ने इतराज़ किया कि आप जाके औरतों से बात कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, और ना? देखिए ऐसा तो इतराज़ तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं, होता ही है गांव में, 100 में से एक तो निकल ही जाता है। और कोई लोग तो कुछ तो जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, इनकी सास वगैरह होती हैं, कुछ तो मेरे को देख के बहुत खुश थी। वो खुश क्यों थी? क्योंकि हमारे पहाड़ी त्यौहार बहुत होते हैं। ये लोग क्या हो गए, जब भी त्यौहार होता तो अपने मायके चल देते थे, तो मायके से 10-15 दिन में लौटते तो सास को तो परेशानी होगी। तो वो मेरे से किसी बहुत बूढ़ी औरतों ने मेरे से ये भी कहा कि मुन्नी, हम तेरे को देख के बहुत खुश है, तूने हमारी बहुओं का मायका जाना बंद करा दिया। क्योंकि वो मेरी संस्था में जुड़ गए और मेरे वहाँ काम करते, और मैं डांटती रहती थी कि भाई तुम इतने दिन मायके नहीं रहोगे, तुम इतने अपसेट नहीं करोगे। तो वो लोग ज़्यादा मायके नहीं आती थी और औरतें खुश रहती थी। और पहले होता ही है, कभी हर गांव में, हर इलाके में कहीं पे कोई लोग, वैसे मैं देखा जाए इस ज़माने में हमारे इस इधर के इलाके को, मैडम को एक भगवान, एक गॉड मानते हैं लोग यहाँ पे। कि देखो मैडम की वजह से हर के घर के चूल्हे जले हैं, और हमारा ऐसा भी नहीं है कि बहुत अमीर इलाका भी नहीं है, गरीब इलाका है, जिससे वो औरतें, उनके हर घर के चूल्हे जल रहे हैं, हर आदमी लेबरी कर रहा था। कम से कम ये लोग, उनके आदमी लेबरी भी कर रहे हैं तो
तो उधार तो लोग कम ही देते हैं। आज सबको ये पता है कि इसकी औरत वहाँ काम कर रही तो उसको उधार दो, और अच्छे बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिट कर रखा बच्चों को, अच्छा उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस इलाके में मैडम को लोग भगवान ही मानते हैं। और ऐसा नहीं है, हर किसी औरत को इस संस्था में जुड़ने में फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान किसी को नहीं हुआ है। और आदमी पे दबाव में औरतें काम करती थी, या आदमी कभी शराब पी के आए तो उसकी भी सुननी पड़ती थी। लेकिन आज वही आदमी भी कुछ सुधर गया है कि भैया देखो मेरी औरत कमा के ला रही है तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो औरत राशि कुछ तो कह सकती है, इसमें औरतों का मतलब काफ़ी योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज के दिन में अगर मैडम कहीं पे भी कोई काम करने जाएगी तो सारी औरतें मैडम के पीछे हैं, और मैं क्या कह सकती हूँ। और ऐसा नहीं है, मुझे भी काफ़ी इस काम करने में बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत खुशी भी है कि मैंने ये काम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आज पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ये किया। और अब मैं अगर छोड़ दूँ या मर जाऊँ तो मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया, कोई मेरे दिमाग में ये बात रहती है। तो आप जब छोटी थी तो आपका क्या सपना था? ऐसा है मैं एक चीज़ तो मेरे दिमाग में मैं सबके सामने करूँ, मुझे मेरे दिमाग में ये ज़रूर थी कि मैं कुछ करूँ, मैं करना चाहती थी। लेकिन मेरी जब शादी हो गई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रहती थी, मैं वहाँ भी मेरे दिमाग में यही रहती थी कि मैं कुछ करूँ। उन लोगों देखो औरतें नौकरी कर रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी घर बैठ के काफ़ी काम किया, लेकिन मेरी इच्छा थी, वो इच्छा मेरी पूरी हुई। तो मैं आज चाहे मैं नौकरी भी कही है, नौकरी भी कर रही हूँ, एक समाज सेवा भी समझिए जो कि इन औरतों के लिए एक बहुत अच्छा है, इनके हित के लिए। जब मैं हूँ तभी औरतें भी हैं, तो ये मेरे साथ जुड़े। शायद अगर जैसे हर गांव मतलब 3-4 गांव से मैडम ने 3-4 औरतों को चुना था, हो सकता है मैं उसमें पास नहीं होती, ये औरतें नहीं होती, जो दूसरी औरत थी उन्हीं का इलाका वो अपना ही इलाका कवर करती। तो मुझे सबसे खुशी है कि मैं अपने इलाके से मैं हुई तो मैंने इतनी औरतों को अपने साथ जोड़ लिया। और आपको लगता है कि अब जो है सब में ऐसी क्षमता है कि आप अपने आप भी आगे चल सकते हैं ना? ऐसा नहीं है कि मैडम की ज़रूरत, मोती जी की ज़रूरत हो हमेशा। आपको लगता है कि आप में एक क्षमता है कि कुछ हिस्सा इस कंपनी का काम का आप खुद करते हैं, खुद कुछ वो जो है आपकी मदद करती हैं, लेकिन आप अब वो इतना नहीं रहती है ना यहाँ पर? नहीं, वो जानती है कि आप लोग कर सकते हैं। मैडम चाहती हैं कि मैं नहीं आऊँ, ये करें, लेकिन बिना मैम के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके बिना। लेकिन भले ही वो नहीं भी आ रही हैं तो, लेकिन फिर भी उनकी सारे की वजह से काम रुक जा रहा है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छा, मैं आपसे और भी कुछ पूछना चाह रही थी। आपका जो Lascia un दिनचर्या po' है, di tempo quando lei finisce, se no non Sì, riusciamo a tagliare. E chiedergli domande, è un po' noioso fino adesso, chiedergli domande della sua vita, se no non funziona. sì। आपका जो दिनचर्या है ना, जैसे आप सुबह उठती हैं से लेकर आप जब तक वापस जाती हैं रात तक, क्या क्या करती हैं आप पूरे दिन? एक दिन मुझे बताइए कि एक दिन में आप सुबह से लेकर शाम छुट्टी तक, में या नहीं जब आप आती हैं काम करने के लिए? ऐसा है मैम, मतलब आपको बताऊं, सुबह जल्दी उठती हैं। मेरा गांव जो है करीब, मेरे गांव से अगर हम आते हैं तो करीब 1.25 घंटा पूरा लगता है। मेरा काफ़ी पैदल चलना होता है मेरा। तो मैं सुबह को 5:30 बजे उठती हूँ। सुबह उठ करके अपना घर का जो भी है, चौका बर्तन और झाड़ू पोछ जो भी है, अपना नाश्ता यहाँ के लिए तैयार करना है, और नाश्ता वो ले लू के सब कुछ घर का काम करके मैं घर से 8 बजे निकल जाती हूँ। 8 बजे निकल जाती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद करीब 1.25 घंटा 9 बजने में 10 मिनट में मैं अपने रोड में पहुँचती हूँ। तो हमारी 9:10 में वहाँ से बस चलती है। तो सारी औरतें कोई पास की तो नहीं है, सारी दूर की हैं। तो ये लोगों का कोई अपने घर से 8 बजे निकलता है, कोई 8:30 बजे निकलता है। तो सबको 9 बजे वहाँ स्टेशन में पहुँचना होता है। तो वहाँ से 9:10 में गाड़ी चल देती है। तो वहाँ से सीधे मैं 9 बजने में 10 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। बस में बैठ के यहाँ आती हूँ। यहाँ से 4:30 बजे छुट्टी होती है, और मैडम मैं 6:10 में अपने गाँव पहुँचती हूँ शाम को, क्योंकि आजकल 4:30 बजे छुट्टी हो रही है इसलिए। तो घर के काम बाकी कौन सा तो बात है जब आप यहाँ आती हैं? मैम ऐसा है, मैं घर का काम अब मेरा ऐसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है।
बहू मेरी जो है ऊपर रहती है अपने मतलब वहाँ से गांव से वो नहीं आ पाती है डिना हॉस्टल में, वो वहाँ सर्विस करती है, तो वो ऊपर रोड के साइड रोड हेड में रहती है और मैं नीचे गांव में रहती हूँ। पर लेकिन मैं जब घर जाती हूँ तब ताला खोलती हूँ, तब चाय रखती हूँ, तब चाय पीती हूँ, तब जाकर सब्जी काटती हूँ, तब रोटी बनाती हूँ, तो करीब मैं 10:30-11 बजे सोती हूँ। और फिर मुझे टीवी देखने का काफ़ी शौक है, टीवी देखने का काफ़ी शौक है। और मैं तो गैस में रोटी रखती हूँ और ब्रेक आने में रोटी बनाती हूँ, उसके बाद टीवी देखने जाती हूँ। और शौक मुझे ये मेरा सबसे बड़ा शौक है, और मैं क्या कह सकती हूँ। तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है, आया है। फिर से बोलिए, फिर से। नहीं, मैं आपके ज़िंदगी क्वेश्चन में पता है ना, हाँ। फिर से आप बोलिए। नहीं, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हर चीज़ में मैंने अपने बच्चों का, उसमें अपने हस्बैंड का मैंने सहयोग दिया। और मैं ये भी आपसे अभी ये भी इतना भी कहती हूँ, लेकिन मेरा इस संस्था में जुड़ने का मेरे हस्बैंड का मेरा पूरा सहयोग है। अगर शायद वो मना करते तो मैं नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि वो अच्छी खासी उनकी सर्विस, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। अगर वो ना कर सकते तो मैं नहीं भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा योगदान दिया कि आप जाओ। मैंने अपनी मेरी लड़की करीब 6-7 साल की थी, 7-8 साल की। मैंने लड़की को अपने उसके पापा के पास छोड़ दिया था, और मैं अल्मोड़ा रहती थी, वो रानी के रहती थी। और उन्होंने मेरी लड़की का पूरा स्कूल भेजना, वल्ला पल्ला करना, मतलब जब मेरी लड़की ने वहाँ 8th से किया, उसके बाद मैं अपनी लड़की को अल्मोड़ा लाई, क्योंकि मैं यहाँ थी। और कभी मेरे हस्बैंड मेरे से ये नहीं कहा कि तूने बच्चे बर्बाद कर दिए, नहीं कहा मेरे से। उन्होंने कहा तो कर, ये कर। आज किया तो जब उनका योगदान था, मैंने भी किया, तब मुझे भी जब मैंने भी अपने बच्चों का काफ़ी अच्छा वो किया। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी पढ़ाई, अच्छा वो ये है। और आप अपने बच्चों के लिए आपका क्या सपना था, क्या चाहती थी आप उनके लिए? अब मैडम, मैं तो चाहती थी कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे वो करें। ऐसा नहीं है, मैंने अपने बड़े लड़के को भी काफ़ी मतलब पढ़ाया लिखाया, उसको भी 2-2, 3-3 डिप्लोमा भी उसको मैंने कराए। और छोटी लड़की ने भी मेरा, फिर जब मैं गांव में रहती थी, गांव दूर था, लड़की मेरी पापा के पास रहती थी। उसके बाद मैंने अपनी लड़की को अल्मोड़ा लाई। और मेरी इतनी मतलब मेरी लड़की मुझे ये लगा कि मेरी लड़की गांव से अल्मोड़ा स्कूल नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी दूर है और माहौल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी लड़की को हॉस्टल में रखा, और यहाँ एडम्स हॉस्टल है, मैंने वहाँ रखा। मेरी लड़की ने वहाँ इंटर किया। फिर उसके बाद भी पहले कुछ तो मैं अपने आप को कोसती हूँ, शायद मैं अगर अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू रहती तो मेरे बच्चे और आगे बढ़ते, क्योंकि मैंने बच्चे अपने छोड़ दिए थे। तो मैं लड़की को आगे को कुछ नहीं करा पाई। मैंने लड़की को इंटर करने के बाद लड़की की शादी कर दी। ये मेरे जिम्मे ज़रूर है, क्योंकि माँ का एक घर रहना, बच्चों के साथ रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मेरी लड़की आगे नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी। और लड़का मेरा छोटा लड़का ना, बड़ा लड़के ने मेरी पॉलिटेक्निक भी किया, हार्डवेयर कंप्यूटर भी किया, और रेलवे इंजीनियरिंग भी करी, जो भी किया उसको भी कराया। और छोटे लड़के ने मेरा एयरफोर्स, अभी छोटा लड़का मेरा एयरफोर्स में है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे अपने उसमें ठीक है। बहू को मैंने, जब मैं अपनी बहू लाई थी तब मेरी बहू ने BA फर्स्ट ईयर किया था, लेकिन अपनी बहू का यहाँ ला करके जब मैंने सोचा मैं इतना कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, जब मैं गाँव का काम करना मैं नहीं चाह रही हूँ, तो मैं अपनी बहू से क्यों कराऊँ। तो मैंने अपनी बहू को यहाँ के MA कराया। और मैंने ये चाहा, MA कराने के बाद मैंने ये चाहा कि भाई मेरी बहू भी नौकरी करे। मैंने डीना हॉस्टल में किया। आज वो डीना हॉस्टल में ही अपना अच्छा कर ले रही है, कमा ले रही है, और मुझे इससे काफ़ी खुशी है, और मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, गुजरी हुई ज़िंदगी को देखें, तो आपको लगता है कुछ ऐसे फैसले हैं जो आप अरे सॉरी तो आप जब अपनी ज़िंदगी को देखती हैं तो लगता है कुछ ऐसे फैसले हैं जो आप फ़र्क करती, या जो आपने फैसले किए उससे आप खुश हैं? नहीं मैडम, मैं खुश हूँ। मैंने जो भी फैसला किया मैंने खुश हूँ। मैं ये नहीं है कि मुझे पछतावा नहीं है। सिर्फ पछतावा यह था कि अगर मैं सोचती, कभी मैं सोचती अगर मैंने बच्चे को ध्यान दिया और मेरे बच्चे और आगे होते। लेकिन ठीक है, अभी भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बच्चे गए गुजरे भी नहीं है, ठीक ही चल रहा है।
दिनचर्या ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रही हैं ना वो औरतें जो हैं और देशों में भी देखेंगी। हाँ? ये जो बन रहा है, हम जो बना रहे हैं मैडम ऐसा है ना, फिल्म, तो अगर तो औरतें जो दूसरे देशों में गांव में रहती हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं तो उनसे आप क्या कहती हैं उनसे? मैं तो यही कोई कहूँगी, संदेश देना चाहती हैं मैं क्या? उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर औरत को अपने आप में निर्भर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल का समय है कि एक आदमी के उसको देखे कभी नहीं रहना चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ कि हर औरत को कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। मैं ये सोच कहूँगी कि आपसे कि जिस तरह मेरी इलाके की औरतें अपना काम कर रही हैं, अपना घर छोड़ के आ रही हैं, बाहर छोड़ के आ रही हैं, सारा काम कर रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं, अपना हस्बैंड का हाथ बटा रही हैं, और वैसे ही आप लोग भी अपना कुछ काम करिए, कुछ, और आप भी हमारा सीख आप लीजिए और अपना सीख हमारी महिलाओं को दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा, एक और सवाल आखिरी में पूछूंगी हाँ। आपसे। जब सब औरतें आती हैं काम करने के लिए, तो उनके घरों को कौन संभालता है? क्या यहाँ आके काम करके फिर उनको वापस जाके भी घर का काम करना पड़ता है? तो आपको लगता है कि ये दो काम हो जाते हैं, या जब ये यहाँ आती हैं तो वहाँ उनको कुछ सहारा मिलता है घर से, परिवार से? क्योंकि घर का काम तो रहता है ना, पानी भरना है, तो बच्चों को पढ़ाना है, तो घर के काम है, तो कैसे होता है, कैसे संभालते पर हैं? मैं तो ये कहूँगी, बड़ी खुशी होती है जब यहाँ से जाकर भी हम घर काम करते हैं, बहुत खुशी होती है। मैं सोचती कोई भी औरत को भी ऐसी दिक्कत नहीं आती होगी कि हम नौकरी भी कर रहे हैं और हम घर का काम कर रहे हैं। मैं सोचती ऐसी कोई भी, जो काम औरतों का पहले था वही औरतें वही काम को अभी भी कर रही हैं। पहले से औरत 8 दिन तक घर में रहती थी, वही काम करती थी। आज भी औरतें एक संडे की छुट्टी होती है वही काम करती हैं। और किस मैं सोचती हूँ शायद किसी औरत ने इस तरह का अपना घर नहीं छोड़ा होगा। और औरतों को मैं पूछती भी हूँ कि तुम लोग कैसे करते हो? हम खुश हैं। और आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, वो औरतें आपको अपनी दिनचर्या आपको बता देंगी कि वो खुश हैं या नहीं है। मेरे कहने से क्या था, उनकी बात सुनने से आपको होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मेरे साथ आशा मेहता है, ये भी मेरे साथ शुरू से जुड़ी है। मैं जब 2-3 गांव लेकर के फिर जब मैंने इनका नए चोड़ गांव की है, ये इसने वहाँ इसके गांव में गई मैं, इसने भी ये जो बुनकर का काम एकदम पकड़ लिया था। और इसने भी कई गाँव में जाकर के औरतों को ट्रेनिंग दी है। और ये आशा मेहता आप लीजिए। नमस्कार। ये इंटरव्यू है। और मेरे पीछे शुक्रिया बहुत बहुत।